बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 30 मरला का कॉर्नर 100% ओनर बिल्ट हाउस फॉर सेल इन बैराटाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ये बात कहूँगा कि एस्थेटिकली पूरे घर को बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम होता है। इस घर के अंदर आपको बहुत ही वाइब्रेंट कलर के साथ लाइटर कलर टोन भी मिलेगी जो कि बड़ी अच्छी बैलेंस हुई हुई है। सेकेंडली, इस घर की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। थर्ड, इस घर की इंपॉर्टेंट बात कि इसमें 25 kVA का बैकअप सोलर सिस्टम लगा हुआ है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये 100% वेस्ट फेसिंग है। एक और स्पेशलिटी इस घर की ये कि ऑलमोस्ट 4 साइडेड डिटैच्ड हाउस है, यानी कि प्राइवेसी के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसकी एक और स्पेशलिटी है कि कार पार्किंग हमें कम से कम अंदर ही 4 से 5 गाड़ियों की मिल जाती है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 7500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है, विच इज़ ह्यूज एंड हुमंगस। इस घर की एक और स्पेशलिटी है कि इसके अंदर सोना और स्टीम भी हमें मिल जाता है। ये इसकी बाहर की गली है जो कि क्लोज्ड एंड स्ट्रीट है। अनदर प्लस एडवांटेज ऑफ दिस हाउस, यानी कि अंदर के अलावा बाहर भी आपने गाड़ियाँ खड़ी करनी हो तो आपको कोई इशू नहीं होगा। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि इसके साथ बाहर 30 मरला एक्सेलेंट के अलावा यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा लॉन पैच मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ईद के दिनों में आप लोग अपने जानवर वगैरह कुर्बानी के लेकर आए हुए हैं तो बेशक आप यहाँ पर बांध दें, कोई मसला नहीं। आपके पास एम्पल स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। कम से कम 2.5-3 मरला का ये मेंटेन्ड लॉन है। फैमिली सिटिंग एरिया भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर भी एक क्यारी मिल जाती है। अगर इसके फ्रंट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 80 फीट प्लस का इसका फ्रंट है। अगर इसकी डेप्थ की बात करूँ तो 120 फीट की इसकी डेप्थ है। बहुत बड़ी जगह हमें मिलती है। बाहर हमें स्टोन कट वर्क डिज़ाइन के अंदर टाइल का काम मिल जाता है। इधर हमें 2x2 की मैट फिनिश के अंदर टाइल मिल जाती है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो यहाँ पर स्टोन कट वर्क डिज़ाइन के साथ वाइब्रेंट और लाइटर कलर टोन का काम इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है। और ये इस घर का फर्स्ट बहुत अच्छा कैच कि लॉन पैच चेक करें कितना बड़ा हमें लॉन पैच मिल रहा है। इस घर की एक और ख़ास बात ये व्यूअर्स कि ये कनाल से भी कम पैसों में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कनाल से ज़्यादा की जगह हमें मिलती है। तो ये बड़ा इसका ये घर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको समझ आएगा वो 1 मिनट में इसकी डील कर लेगा इंशाल्लाह। लॉन पैच हमारे पास 2 साइडेड चल रहा है। नॉर्मली घरों के अंदर लॉन पैच सिर्फ एक साइड के ऊपर होता है, तो यहाँ पर 2 पैच बैक साइड तक हमारे पास जाते हैं। अगर विंडो प्रोफाइल्स की बात करूँ तो ये इन्होंने इम्पोर्टेड टर्किश प्रोफाइल यूज़ की हुई है। अगर ग्लास की मैं बात करूं तो ये इन्होंने 8 mm का टेम्पर्ड ग्लास और डबल ग्लेज के साथ यूज़ किया हुआ है, यानी कि ये महंगा काम हुआ है। इस साइड के ऊपर भी हमें उसी तरह से हीट साउंड प्रूफ विंडो पैनल्स मिल जाते हैं। ओनर बिल्ट होने की वजह से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। पूरे घर के अंदर हमें 6 T3 के एसीज और स्टैंडिंग एसी भी हमें मिल जाते हैं। ये इसकी बैक साइड की गली जो कि एक साइड से ओपन भी होती है। अगर उस साइड पे भी अगर कोई इन फ्यूचर लॉन बनाना चाहे तो बन सकता है। साइड पर्दे वॉल की बात करूं तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उठा दी है। पर्दे के लिहाज से ये भी काफ़ी अच्छा है। फैंसी लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास पाम ट्रीज़ मिल जाते हैं जो कि इन्होंने बड़े सिमेट्रिकल और सीमलेस से सेम डिज़ाइन डिस्टेंस के ऊपर इन्होंने यहाँ पर प्लांट किए हुए हैं। मेरा पर्सनल यहाँ पर लॉन पैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाहर की अगर हम लोग बात करें तो इधर का एडिशनल फीचर ये गज़ीबो एरिया है, यानी कि ओपन सिटिंग एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है। कवर्ड है, बारिश हो रही हो आप यहाँ पर बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय करें। बारबेक्यू साइड पे करना हो तो एडिशनल फैक्टर आप लोग ऐड अप कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हायर डेक एरिया भी हमें मिल जाता है। इस साइड के ऊपर इन्होंने बड़ी प्यारी वाटरफॉल देके इस वॉल को भी डिज़ाइन अच्छा दे दिया है। अब अगर इसकी फ्रंट एलिवेशन को हम लोग डिफ़ाइन करें तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी लाइट्स मिल रही हैं वो तमाम की तमाम COB लाइट्स मिल रही हैं, यानी कि ये इंपोर्टेड लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है। 4 साइडेड CCTV कैमरास मिल रहे हैं। वॉल्स के ऊपर टोटली इन्होंने टाइल का काम किया हुआ है, यानी कि मेंटेनेंस पूरी जो है वो मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन हमें मिल जाती है। इस साइड के ऊपर कार पोर्च के साथ हमें इसका ड्राइंग रूम का मेन एरिया मिल जाता है जो कि अंदर बाहर से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्टेप्स दे दिए हैं, यानी कि घर के अंदर जाते हुए ये एस्थेटिकली अच्छे लगते हैं। अब आगे इसकी मेन एंट्रेंस जो कि काफ़ी ह्यूज और जाइगेंटिक है। 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड हुई हुई है। तकरीबन 12 या 13 फुट का इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है। 8 फुट की इसकी चौड़ाई मिलती है और ऊपर विंडो पैनल्स दे दिए। रियल टाइम एग्जांपल अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि सूरज की किरणें आपको अंदर तक पड़ती हुई नजर आएंगी, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट भी घर हमें मिल जाता है। ये सिंगल स्टेप के साथ पूरा ग्रेनाइट इन्होंने बेवल कट किया हुआ है बच्चे बुजुर्गों के लिए, यानी कि एंट्रेंस बहुत अच्छी है और सिंगल स्टेप के साथ ही मिल जाती है। और जितने भी आप ये लोग डोर्स वुड देख रहे हैं ये इन्होंने सॉलिड मोहागनी यूज़ की हुई है। मार्केट में इससे महंगी वुड तो कोई नहीं आती। स्लीक लॉन्ग हैंडल दिए हुए मैट फिनिश के अंदर। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रैंड इसकी एंट्रेंस है।
अगर मैं आपको कैमरे में पैन राउंड करके दिखाऊं तो डबल हाई हमें सीलिंग मिल जाती है स्काई ग्लास के साथ, यानी कि फ्रंट का ग्लास तो मिल ही रहा था, ये भी ह्यूज स्काई ग्लास मिल जाता है, यानी कि नेचुरल लाइट बहुत अच्छी अंदर ड्रॉप हो रही है। इसके साथ साथ हमारे पास इसका जो मेन लॉबी एरिया है वो भी वेलकमिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। कोशिश करूंगा हमेशा की तरह साइजेस वगैरह मेंशन कर दूं। अगर टाइल्स की बात करूं तो 2x4 की इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, जो कि टेक्सचर्ड के अंदर हमें यहाँ पर मिल जाती है। 25 या 26 फुट की हाइट के ऊपर ये डबल हाई सीलिंग हमें यहाँ पर मिल रही है, जिसकी वजह से ग्रैंड एंट्रेंस का एहसास ज़्यादा है। अगर इस डोर की बात करूँ तो ये भी तकरीबन उसी हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है, एस्थेटिकली बात बता रहा हूँ। और अगर इसकी थिकनेस की बात करूँ तो 2 इंच थिकनेस की सॉलिड मोहागनी अंदर भी यूज़ की हुई है। नॉर्मली क्या होता है, बाहर मोहागनी यूज़ कर लेते हैं, अंदर कोई और वुड होती है, तो सेम अंदर भी वही वुड चल रही है, यानी कि पैसे नहीं बचे। सितारा के हिंजेस मिल जाते हैं, और डोर को अगर आप चेक करें तो ये फ्लूटेड ग्लास के साथ दिया हुआ है। नॉर्मली यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास दिया होता है कि बाहर देख सकें, तो ये पर्दे के लिहाज से पर्सनली काफ़ी अच्छी चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब आ गया हमारे पास इसका ड्राइंग रूम, ज़बरदस्त व्यूअर्स, काफ़ी ह्यूज है, बड़ी एम्पल स्पेस है, सेम वही टाइल फ्लोरिंग 2x4 की मैट फिनिश के अंदर चल रही है। फैंसी लाइट्स चेक करें, इसके साथ 3 ब्लेड्स के हमें फ़ैन मिल जाते हैं। शैंडलियर बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है, क्योंकि ड्राइंग रूम बड़ा है तो वो इतना बड़ा लग नहीं रहा, लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसके साथ इन्होंने डाइनिंग एरिया अटैच कर दिया है। अच्छी चीज़ ये है कि स्लाइडिंग डोर दे के एक तो इन्होंने जगह बचा ली, फ्लूटेड पैनल दे दिए कि अगर वहाँ पर आप सर्विंग कर रहे हैं तो वो आपका पर्दे का लिहाज रहेगा। सेकेंडली सेम हाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, यानी कि डिज़ाइन एलिमेंट कहीं पे भी इम्बैलेंस नहीं हुआ। ये हमारे पास डाइनिंग एरिया है, इसका भी काफ़ी बड़ा साइज़ हमें मिल जाता है, 15 बंदों का ईजिली सिटिंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। एक और प्रैक्टिकल फीचर ये कि इसके साथ यहाँ पर पाउडर रूम आ जाता है, कि यानी कि अगर किसी ने हाथ वगैरह धोने हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो बिल्कुल साथ उसका इन्होंने पाउडर रूम दे दिया है कि वो आप वहाँ पर हैंड वॉश कर सकते हैं। सेम मोहागनी वुड हमें यहाँ पर मिल रही है। वुड का अगर आप टेक्सचर या पॉलिश भी चेक करेंगे तो वो भी बड़ी प्रीमियम क्वालिटी की इन्होंने पॉलिश यहाँ पर दे दी है। फिर हमारे पास इसके सामने आ जाता है इसका टीवी लाउंज, ज़बरदस्त व्यूअर्स, एस्टिमेटेड आपको बता रहा हूँ कम से कम 30 बंदे भी हों तो इधर मुझे कोई मसला नहीं किसी को भी बिठाने का, अकोमोडेट करने का। एल शेप के अंदर या यू शेप के अंदर 4 साइडेड मैं सोफ़ा लगा सकता हूँ। इस एरिया को भी मैं सेपरेटली यूज़ कर सकता हूँ, स्टेयर केस के नीचे भी एरिया को यूज़ कर सकता हूँ। स्टैंडिंग एसी हमें मिल जाता है, ड्रॉप कर्टन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने ट्रेमेंटीन हाई क्वालिटी ए ग्रेड का ये मार्बल इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि ये वॉल भी बाहर की तरह मेंटेनेंस फ्री है। हीटिंग फायर प्लेस मिल जाती है। बाहर जो मेन एलिवेशन पे स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल रहा था वो अब हमारे पास अंदर भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। कर्टन्स जिन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, लिलन कर्टन्स दिए हुए हैं। सीलिंग हाइट की अगर बात करूँ तो 12 फुट के ऊपर इन्होंने सीलिंग दी हुई है। यहाँ से अगर आपको टोटल मैं पैन राउंड करके दिखाऊँ तो ये जगह एक तो काफ़ी बड़ी भी है, साथ हमारे पास इधर QLED डिस्प्ले तकरीबन 8 या 9-10 कैमरों का डिस्प्ले हमें अंदर बैठे भी मिल जाता है। कंसोल की अगर बात करूँ तो सेम स्टेयर केस के साथ इन्होंने लाइटर कलर टोन का इन्होंने कंसोल यूज़ किया हुआ है, जिसमें ग्लास की कैबिनेट है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर भी स्टोरेज की अच्छी खासी जगह मिल जाती है। और अगर स्विचेस की बात करूँ तो ये इन्होंने TJ कंपनी के लेटेस्ट मॉडल के स्विचेस यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास इस साइड के ऊपर आ जाता है इसका किचन। किचन में डिफरेंट चीज़ ये है व्यूअर्स, कोरियन का पहली बात काउंटर टॉप है, लाइफ डाइन की जगह हमें यहाँ पर मिल जाती है, कैबिनेट सीलिंग हाइट तक है, यानी कि स्टोरेज का मुझे कोई इशू नहीं। सेकेंडली वेस्टर्न स्टाइल डिज़ाइन एलिमेंट के साथ इन्होंने हैंडललेस यहाँ पर कैबिनेट यूज़ की हुई है, लाइट अच्छी ड्रॉप की हुई है। और डिफरेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आपको बर्नर हॉब नहीं नजर आएगा, क्यों? स्मेल वहाँ ना जाए। एज अ सर्विस किचन तमाम काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग का काम आप उस साइड के ऊपर करेंगे। उसकी वजह ये है कि वो सेपरेट एरिया बहुत अच्छा इन्होंने दे दिया है, ये मार्केट से हट के काम हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड है, ये इन्होंने अच्छा टेक्सचर्ड वाला यहाँ पर फ्रेम यूज़ किया हुआ है, और सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने चैनल दिए हुए हैं, यानी कि ये भी मेयारी काम हुआ हुआ है। यहाँ पर हमें पेंट्री के स्टैंड्स मिल जाते हैं। वर्किंग काउंटर टॉप बड़ा है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है, एल्यूमिनियम ट्रिम्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। हाइड्रोलिक की कैबिनेट्स हैं, जिसके साथ इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग का अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि फॉरएवर से ये भी डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाते हैं। फॉर्नो के 2 हमारे पास ओवन्स मिल जाते हैं। अगर इन कैबिनेट्स को मैं खोल के दिखाऊँ तो ये ग्लास शेल्फ्स के साथ इन्होंने यूज़ की हुई है। एम्पल स्पेस है आपके साथ, इधर भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, यानी कि ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूँ तो प्रैक्टिकलिटी भी साथ है। यहाँ पर इन्होंने PVC के इंपोर्टेड पेंट्री के स्टैंड्स दिए हुए, ये भी इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका मेन किचन, ज़बरदस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइडिंग डोर है, जगह को बचा लिया, सेम मोहागनी यूज़ की हुई है। बर्नर हॉब है इंडक्शन प्लेट के साथ। ड्रॉर की अगेन प्रेजेंटेशन ले लेते हैं।
सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ ड्रॉर है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है, फॉर्नर का ही इन्होंने एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है, चिमनी यानी कि वॉइस कंट्रोल के साथ है। सेम सेमी ग्लास का किचन है, हैंडललेस मिल जाता है और यहाँ पर बेवल कट के अंदर इधर इन्होंने नेचुरल मार्बल का इस्तेमाल किया हुआ है जिसकी तकरीबन आधे इंच की या 1 इंच की थिकनेस है। एक और अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर इन्होंने अंडर माउंट सिंक यूज़ किया हुआ है। पानी अगर यहाँ पर आ जाता है तो मुझे वाइपन करना यहाँ से बड़ा आसान रहेगा। खिड़की की हाइट भी इन्होंने ज़्यादा कर दी है, पर्दे के लिहाज से भी और वैसे बड़ी भी दी हुई है, वेंटिलेशन भी अच्छी है। सेकेंडली इस साइड के ऊपर भी हमारे पास एक काउंटर टॉप मिल जाता है, यानी कि ये अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो यहाँ आप अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। इनडोर लॉन्ड्री एरिया पर्दे के साथ हमें अंदर ही मिल रहा है। ये सर्वेंट की इस साइड के ऊपर एग्जिट एंट्रेंस हमें मिल जाती है। इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो डबल डोर फ्रिज हमारे पास हायर का प्री इंस्टॉल मिल रहा है। अगेन हमारे पास बहुत बड़ी कैबिनेट्स एरिया मिल जाता है। अब इधर मैं इमेजिन कीजिए, सिनारियो दे रहा हूँ कि 2-3 काम लोग भी काम कर रहे हैं या आया यो काम कर रही है तो खानसामा वगैरह है, तो किसी को आपस में तंगी नहीं होगी, कंजस्टेड नहीं है। बेसिकली बताने का मकसद ये। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स के अंदर। ये कॉरिडोर जो मेन से इस साइड के ऊपर आ रहा था, ये रूम्स को कनेक्ट करता है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारे पास 2 बेडरूम्स आ जाते हैं। साइड पे इन्होंने पेंटिंग्स दे दी हैं। पहले बेडरूम में चलते हैं। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये तो डबल मास्टर साइज का बेडरूम है। बेडरूम का साइज चेक करें, सेम वही विंडो प्रोफाइल है पूरे घर के अंदर। अब मैं इसको स्किप करूंगा क्योंकि ये टर्किश इंपोर्टेड डबल ग्लेस के साथ और इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है 8 mm का। यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने गैस के ये थोड़े सी डक्ट बना के अंदर जगह दे दी है, किसी की ठोकर ना लगे, ये ज़रा अच्छा काम हुआ है। सेम टाइल फ्लोरिंग मैट फिनिश के लिए यहाँ पर चल रही है। रूम का साइज़ कम अज़ कम 22 या 23 फुट का मुझे लग रहा है। एसीज हमें यहाँ पर भी प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट के साथ इन्होंने रेजर ब्लेड लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। बैक साइड डिटैच्ड है तो पूरी साइड से हमें प्राइवेसी मिल जाती है। यहाँ पर इन्होंने टेक्सचर के अंदर शीट का इस्तेमाल किया हुआ है। ये हाई क्वालिटी है, स्लीक ब्लैक इन्होंने हैंडल्स दिए हुए हैं। अंदर MDF वाइट मेलामिन शीट है, सेमी ग्लास के साथ। इधर भी हमें कैबिनेट एरिया मिल जाता है जो कि मैट फिनिश के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। अंदर इन्होंने इस तरह से एक्सेसरीज के स्टैंड्स की भी जगह दी हुई है। जैसा बाहर हमें डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहा था सेम यहाँ पर या किचन में मिल रहा था, वही यहीं पे कंटिन्यू हो रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। ज़बरदस्त डिफरेंट चीज़ ये है कि काउंटर टॉप यहाँ से लेके इधर तक है। कम से कम 5-6 फुट का ये इन्होंने काउंटर टॉप या शायद इससे भी ज़्यादा दिया हुआ है। फॉसेट्स की अगर बात करूँ तो ये इन्होंने पोटा यूज़ की हुई है। सिंगल कट के अंदर कोरियन की वैनिटी है। मिरर बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मास्टर बेडरूम का है। यहाँ पर इन्होंने 2 नीच दे दी है, ग्लास इनक्लोज शावर दे दिया है। और शावर में अच्छी चीज़ ये है कि बुज़ुर्गों के लिए यहाँ पर बैठने की जगह मिल जाती है, यानी कि अगर आप थक गए हैं, कपड़े चेंज करने हैं तो बैठ के भी आप नहा सकते हैं। इधर इन्होंने हैंड शावर का सेपरेट एरिया दे दिया। ये ग्लास भी टोटली इन्होंने टेम्पर्ड यूज़ किया हुआ है। दरवाजे की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर हमारे पास इस तरह से इसका कमोड, वॉल हंग कमोड का एरिया मिल जाता है। और वैनिटी के पूरे नीचे तक कैबिनेट्स ही कैबिनेट्स हैं, यानी कि स्टोरेज का बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई इशू नहीं। यहाँ से आपको रूम की एम्पल स्पेस का आइडिया हो जाएगा। इसी घर को अगर मैं फर्निश्ड कर दूँ तो ये व्यूअर्स बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और जब आपको एंड में डिमांड बनाऊंगा आप बिलीव भी नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं मिस कर गया कि यहाँ पर हमारे पास ड्रेसिंग का मिरर इस साइड के ऊपर मिल जाता है, जहाँ पर इन्होंने हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल के अंदर लाइट ड्रॉप की हुई है। जितनी भी मैं अपनी जिसे कि कॉस्मेटिक की चीज़ें यहाँ पर रख सकता हूँ, नॉन स्लिपरी इन्होंने ये यूज़ किया हुआ है। और ड्रॉर अगेन इन्होंने सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ दिए हुए। साइड पे भी हमें एम्पल स्पेस मिल जाती है। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एंड ग्राउंड फ्लोर। अच्छी चीज़ ये है, बेडरूम से बाहर निकलते हुए वो वहाँ तक मुझे खुला खुला नज़र आ रहा है। लॉबी एरिया बहुत चौड़ा इन्होंने दिया हुआ है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है, बल्कि बड़ा है लेकिन उस बेडरूम से थोड़ा छोटा है। इस बेडरूम के साथ हमें लॉन का एक तो व्यू मिल जाता है। सेकेंडली 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग हाइट फिर उसी तरह से, लाइट्स का काम अगेन वही सिमेट्रिकल 2 उनके एलिमेंट के साथ किया हुआ है कि रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट और रेजर ब्लेड लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। 7 फैंसी लाइट्स अच्छी इन्होंने दी हुई हैं। फिर अगेन हमारे पास इसकी वॉकिंग क्लॉजेट आ जाती है जो कि सीलिंग हाइट तक है। स्टोरेज का कोई इशू नहीं। अब मैं इसको स्किप करूंगा। फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। सिंगल कट की कोरियन की वैनिटी है। ग्रे से जो कलर पैलेट्स हमें घर के अंदर लाइटर ग्रे के साथ मिल रहे हैं सेम वही मिल जाते हैं। और वैनिटी भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर दी हुई है। बैकलाइट मिरर स्टूडियो स्टाइल का है। ओटा की लेटेस्ट मॉडल की सैनिटरी और फॉसेट फिटिंग है। नीश बहुत ज़्यादा बड़ी भी दी हुई है। सेकेंडली इस साइड के ऊपर भी नीश बड़ी दी हुई है, यानी कि पूरे वॉशरूम के अंदर टॉयलेटरीज रखने का हमें कोई इशू नहीं।
एक और नोटिसेबल चीज़ वर्कमैनशिप की कि टाइल्स के साथ इन्होंने मेसन का जो ब्लैक ये काम किया हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली टाइल तो इंस्टॉल करते हैं लेकिन वाइट कलर की फिलिंग कर देते हैं, तो ये ब्लैक के साथ ब्लैक काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। अभी ऊपर जाके मैं आपको स्टीम और सोना का भी एरिया दिखाऊंगा। एक चीज़ जो मैं और मिस कर गया क्योंकि घर के एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है कि ये हमें गाइडेड लाइन मिलती है कि मेन एंट्रेंस से लेके यहाँ तक हमारे पास सीलिंग अंदर प्रोफाइल गाइडेड लाइन इन्होंने होटल्स की तरह यूज़ की हुई है कि आप इस तरफ यानी कि जा रहे हैं। ये हायर सर्कुलेशन एरिया को डिफाइन करता है। अब हमारे पास आ जाती है स्टेयर केस, जहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ ये कि लाइटर कलर टोन के अंदर वुड के स्टेप्स दिए हुए हैं। एक तो इसमें साउंड ज़्यादा नहीं आएगी, सेकेंडली बुजुर्गों के लिए या बच्चों के लिए नाइट विजन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। साइड पे स्कर्टिंग पे भी टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन असीला। 17 हमारे पास यहाँ तक चल रहा है। ये विंडो है, इसको थोड़ा सा शायद मैं अगर उठा के दिखाऊं तो यहाँ से ये बैक कर्टन ड्रॉप इन्होंने किया हुआ है। वर्कमैनशिप की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने अगेन मार्बल इंस्टॉल कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा ज़बरदस्त। व्यूअर्स नीचे वाला ट्रेवल्टीन यहाँ तक हमारे पास आ रहा है। अच्छी चीज़ ये है ट्रेवल्टीन के डिज़ाइन एलिमेंट की बात है, बात वही है एस्थेटिकली किसी घर को लेकर चलने की कि इन्होंने एक शीट बैक पे दी हुई है और एक टाइल बाहर निकाल दी है, तो एक डिज़ाइन एलिमेंट अच्छा उसका सिमेट्रिकल सा बन गया। अदरवाइज़ एक ही फ्लो के अंदर पूरा ट्रेवल्टीन लगा देते हैं तो वो यूँ लगता है बस स्ट्रेट स्ट्रेट वॉल है। मेन वॉल आ गई हमारे पास। अब आ गया हमारे पास इस घर का एक और मास्टर बेडरूम। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये बेडरूम आई थिंक ड्राइंग डाइनिंग के ऊपर है, तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसके साथ ये मेन का फ्रंट का एरिया मिल जाता है। ड्रॉप कर्टन्स दिए हुए हैं, रियल टाइम एग्जाम्पल कि सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही है। बेडरूम अगेन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। बेड लगाने के बाद कम अज़ कम 4-5 सोफ़ास तो मैं इधर एडअप कर सकता हूँ। मीडिया वॉल मिल जाती है। ओरिएंट के DC इन्वर्टर T3 के AC इन्होंने दिए हुए हैं। और ये चेक कीजिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त। ये वो लग्जरी आइटम है जो घर के अंदर नॉर्मली आप लाहौर में देखते हैं कि इसके अंदर आपको बहुत बड़ी वॉक इन वार्डरोब क्लोजेट मिल जाती है। सेंटर में आपको कंसोल मिल जाता है जिसके अंदर इन्होंने इस तरह से एसेसरीज के स्टैंड दिए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने स्वेट टाइप कपड़ा यूज़ किया हुआ है जिसे वो क्या कहते हैं, एक लेडीज़ में भी वो कपड़ा यूज़ होता है, ये उस स्टाइल का है। यहाँ पर भी इन्होंने सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ड्रॉर दिए हुए हैं। बेंच मिल जाता है, सेमी ग्लास के साथ है। हमें कहीं पे भी स्टोरेज का कोई इशू नहीं। एक तो हाइट ज़्यादा है, दूसरा फुल ऑफ कैबिनेट्स हमें ये एरिया मिल रहा है। ये इस घर में मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। फिर आ गया इसका अटैच वॉशरूम। सेम वैनिटी बड़ी स्टाइल की इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और उसके साथ बैकलाइट मिरर हमें मिल जाता है। अब उन्होंने उसके साथ मैच करके पोटा का यहाँ पर ब्रास से कलर के अंदर इसकी फॉसेट्स दे दिए हैं। ये हमारे पास सोना का एरिया आ जाता है, यानी कि अगर कोई मोटा बदना पतला होना चाहिए तो ये उसके लिए स्टीम का एरिया मिल जाता है, सोना का मिल जाता है। शावर 360 हमें यहाँ पर मिल रहा है। मैट फिनिश के अंदर इन्होंने स्ट्रिप टाइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। बेवल कट के अंदर यहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है। बैक के ऊपर भी तमाम टाइल्स है और वॉल टू वॉल तमाम वॉशरूम्स के अंदर हमें सिर्फ टाइल्स ही मिल रही हैं, यानी कि ये वर्कमैनशिप की आपको मैं बात बता रहा हूँ। और यहाँ तक हमारे पास मोहागनी वुड ही यूज़ होती नज़र आ रही है। व्यूअर्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन एलिमेंट या ये एस्थेटिक्स कैसे लगे जो कि बाहर से लेके अंदर तक फुली बैलेंस्ड है। मेन एंट्रेंस से अच्छी चीज़ ये है कि इंटरकनेक्टिविटी हमें मिल जाती है। कैमरा को अगर मैं नीचे करके दिखाऊं तो आपको ये इसका बर्ड्स आई व्यू आ जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे अगर आपने कुछ कहना हो तो आप इजीली कह सकते हैं। फिर आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त। इस बेडरूम के साथ भी हमारे पास बैल्कनी चल रही है। बेडरूम एरिया आप चेक कर सकते हैं। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट टोटली डिफरेंट है, सर्कल के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। लाइटों के भी सिमेट्रिकल डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंट है। एक और अच्छी चीज़ ये कि पर्दे के लिए इन्होंने यहाँ पर नीश का इस्तेमाल कर दिया है, यानी कि पर्दों की रेलिंग जो है वो छुप जाएगी। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी वॉक इन क्लोजेट। फ्लोटिंग स्टाइल के अंदर लाइट्स दी हुई हैं और पूरी उसी तरह से वॉक इन क्लोजेट है कि ग्लास के साथ सेमी ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। सेम वैनिटी है, ओटा का ब्लैक मैट फिनिश के अंदर इन्होंने फॉसेट यूज़ किया हुआ है। एक हमारे पास जकूजी टब आ जाता है जिसके अंदर आप सिर्फ अपना इप्सम सॉल्ट का बाथ ले सकते हैं, मेजॉरिटी उसी के लिए यूज़ होता है। टेम्पर्ड ग्लास के साथ रेन शावर हमें मिल जाता है जो कि
क्लोज्ड है, ग्लास इनक्लोज शावर हमें मिलता है। और जितने मुस्लिम शावर्स वगैरह भी यूज़ किए हुए हैं वो भी तमाम के तमाम इन्होंने पोटा के किए हुए हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि मैं आपको ज़रा करीब से आकर दिखाऊं तो ये जितनी भी महागनी के सॉलिड डोर्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, इनके अंदर ये ग्रूव स्टाइल इन्होंने जो दिया है चेक करें। और इसके कोने भी कितने अच्छे इन्होंने गुलाइयाँ मुलायम की हुई हैं। और अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूँ तो इन्होंने 2 पीस का प्राइम का हार्डवेयर हैंडल यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अगेन हमारे पास ये लॉबी एरिया आ जाता है जो कि कॉरिडोर्स मेन रूम को कनेक्ट कर रहे हैं। इस कॉरिडोर्स के साथ ये स्टेयरकेस जा रहा है टूवर्ड्स द रूफ टॉप। घर वालों ने छत पे जाना हो, वेरी प्रैक्टिकल फीचर। अब आ गया हमारे पास रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स। वहाँ जाने से पहले एक स्टोर रूम है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप ये दिखा दीजिए। यानी कि कहने का मकसद ये कि इसके अंदर आप पेटियाँ वगैरह पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, वार्डरोब्स बनानी है तो वो भी बन सकती हैं। फिर आ गया हमारे पास इसका 5th बेडरूम, ज़बरदस्त व्यूअर्स। अगेन आइडेंटिकल साइज़ होगा, बहुत बड़े साइज़ का बेडरूम है। ये बेडहुड साइड की हमारे पास वॉल आ जाती है। इधर बेडहुड रख भी दूँ तो मेरे पास एम्पल स्पेस है। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो में आपको बताऊं तो इधर तक हमारा मैक्सिमम बेड आएगा, इस टाइल तक। इसके बाद भी ये वाला एरिया आप देखें तो कितना ज़्यादा बड़ा हमारे पास मिल जाता है, यानी कि सोफ़ा सेट अप करने या कुछ भी। बैक साइड क्योंकि डिटैच्ड है, इस रूम के साथ भी हमें बैल्कनी एरिया मिल जाता है। इस वॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने लीफ बैकलेट स्टाइल के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। सीलिंग के अंदर फिर वही नीश दे के रेजर ब्लेड लाइट ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पर ओरिएंट का एसी मिल जाता है। तमाम स्विचेस की प्लेसमेंट अच्छी है। ओवरऑल वर्कमैनशिप की बात करूँ तो वो सीमलेस है और 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि काम काफ़ी नीटी ग्रिटी के साथ हुआ है। नॉर्मली पेंट करते हैं तो यहाँ पर उसके दाग धब्बे रह जाते हैं, इन्होंने वो तक साफ़ किए हुए हैं। ये हमारे पास आ गई इसकी क्लोजेट एरिया जो कि नीचे की तरह है। साथ हमारे पास ड्रेसिंग बहुत बड़े स्टाइल का मिरर मिल जाता है हैंगिंग पेंडेंट लाइट के साथ। ये आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल्स के ऊपर मुझे सेमी ग्लॉस के अंदर टाइल नज़र आ रही है जो कि अच्छी दी हुई है, फिलिंग भी इसकी अच्छी हुई है। इधर हमारे पास इसका सेकंड मेरे ख्याल से टब मिल रहा है, टॉयलेटरीज की जगह मिल जाती है। वैनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। सब वैनिटीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इसके अंदर स्टोरेज की बहुत ज़्यादा इन्होंने स्पेस दी हुई है और ये बहुत अच्छे मटेरियल की इन्होंने वैनिटीज़ यूज़ की हुई है सिंगल कट कोरियन के साथ। यहाँ पर हमारे पास गोल्डन कम्बिनेशन मिल रहा है, तमाम फॉसेट्स वगैरह का ग्लास इनक्लोज शावर हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब चलते हैं इसके 6th एंड लास्ट बेडरूम में। उसके बाद कोशिश करता हूँ आपको छत से भी जाकर दिखा दूँ क्योंकि उधर भी कुछ एडिड फीचर हैं। यह आ गया इसका 6th बेडरूम। अगेन हमारे पास बेडरूम साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बैल्कनी एरिया हमें मिल जाता है, प्रोफाइल लाइट मिल जाती है, फैंसी लाइट है। सर्कल के अंदर इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है। 3 ब्लेड्स के मैट फिनिश के अंदर इन्होंने फ़ैन यूज़ किए हुए हैं। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी वॉक इन क्लॉजेट जो कि फिर बहुत ज़्यादा बड़ी है। वॉशरूम बहुत डिसेंट डिज़ाइन एलिमेंट के हैं, तमाम वॉशरूम बहुत ही एक्सट्रीमली डिसेंट है। मेजॉरिटी इस तरह के घर ओवरसीज़ को बहुत पसंद आते हैं कलर पैलेट के साथ। यहाँ पर इन्होंने ब्रास स्टाइल के अंदर ये सारा कुछ दिया हुआ है। और फिर हमारे पास इसका मल्टी फंक्शन जो है शावर एरिया यहाँ पर आ जाता है। ये नीश की जगह मिल जाती है और इधर भी बहुत बड़े स्टाइल की इन्होंने नीश ही यूज़ की हुई है। अब व्यूअर्स चलते हैं इसकी रूफ टॉप के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए मज़ीद एडिड फीचर क्या है। और अगर वीडियो में अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं हमेशा की तरह आइडिया ज़रूर देता हूँ और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। तो आइए इसकी रूफ टॉप पर चलते हैं। व्यूअर्स छत पे जाते जाते मेरे दिल में ख्याल आया कि 2 चीज़ें आपको और दिखा दूँ जो कि नॉर्मली घरों के अंदर नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने सीलिंग के अंदर डबल रोप पट्टी का काम किया हुआ है, यानी कि एक तो एस्थेटिकली अच्छा है और दूसरा ये कि यहाँ पर लाइट ड्रॉप रहेगी। नॉर्मली इस चीज़ को लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि जी सर्वेंट्स ने आना जाना है तो छोड़ो परे, तो ये इसमें काम ओनर बिल्ट होने की वजह से अच्छा हुआ है। सेकेंडली एक तो ट्रेवल्टीन हमारे पास यहाँ तक चल रहा है जो कि नेचुरल स्टोन का काम है, तो यहाँ तक हमारे पास तकरीबन पूरा घर ही जो है वो मेंटेनेंस फ्री मुझे मिल रहा है। एक और अच्छी चीज़ ये जितनी वुड मिल रही है ये इन्होंने बेवल कट सेम स्लाइटली उस तरह की हुई है जैसे इन्होंने ग्रेनाइट किया हुआ है। और अगर मैं इस जगह पर खड़ा हूँ तो ये एरी भी है, यानी कि एयर क्रॉस होती है, ये बड़ा अच्छी चीज़ है। नीचे से लेके ऊपर तक वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया हुआ है। रेलिंग हाइट बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छी है, तकरीबन 3.5 फुट के ऊपर इन्होंने ये यूज़ की हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स ट्राजो फ्लोरिंग होती है नॉर्मली तमाम घरों के अंदर, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सोलर चिप्स का काम किया हुआ है, विच मीन्स कि नीचे वाली जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर का फ़र्क रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 9 महीने तो सिर्फ गर्मी ही रहती है। तो ये अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है।
सोलर पैनल इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि ये वाली जगह पे दे दिए हैं और इधर दे दिए। ये एज आप घर वाले वॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर्वेंट रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम, और यहीं पे इन्होंने एसी भी दिया हुआ है और साथ इन्वर्टर भी दिया हुआ है इसका जो सोलर का लगा हुआ है। फिर इसके साथ हमारे पास एडिड सर्कुलेशन एरिया इस साइड पर आ जाता है, जहाँ पर इन्होंने ये टेम्पर्ड ग्लास के साथ डबल ग्लेज्ड इसका स्काई ग्लास यूज़ किया हुआ है। और ये तमाम एरिया जो है ये हमारे पास ट्राजो फ्लोरिंग का ही लेकिन सोलर चिप्स के साथ मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ से आपको लोकेशन का भी आइडिया हो जाएगा। और दोबारा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अब आपको इस साइड से इसकी रूफ़ दिखाता हूँ, और वहाँ जाने से पहले एक चीज़ मेंशन करता चलूँ। नॉर्मली घरों के अंदर जो ग्राफी का काम होता है वो देखने से पता चल जाता है, हल्की क्वालिटी की ग्राफी इन्होंने की हुई है। यहाँ पर इन्होंने इंपोर्टेड मटेरियल के साथ ये ग्राफी की हुई है, विच मीन्स कि ये फॉरएवर डिज़ाइन एलिमेंट है, कभी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। एसी की डक्टिंग की जगह मिल जाती है, एसी के आउटर्स हमारे पास लगे हुए हैं। और एक और एडिड फीचर ऑन अ रूफटॉप ये है कि यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे इसका वाटर सॉफ्टनर का पूरा प्लांट लगा हुआ है, विच मीन्स के फॉसेट्स वगैरह आपकी कभी भी ख़राब नहीं होंगी। इसको खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से एक्वा प्रो की इन्होंने वेसल्स दी हुई हैं। इस साइड पे बाकी रिमेनिंग सॉफ्टवेयर का इनका सेटअप लगा हुआ है। हमारे पास इधर इसका वाटर टैंक आ जाता है, इस साइड के ऊपर लॉन्ड्री एरिया सर्वेंट्स के लिए आ जाता है। यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि बड़े मोटे इन्होंने GI पाइप यूज़ किए हुए हैं, साथ PPR के पाइप इन्होंने यूज़ किया, ऑटोमेटिक इधर मोटर लगी हुई है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत कॉर्नर फुली डिटैच विद सोलर पैनल 25 kVA के बैकअप वाले ओनर बिल्ट हाउस फॉर सेल इन बहरे टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं। बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ 11 करोड़ रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अगर आप ऐसे और मज़ीद घर देखना चाहते हैं तो क्लिक द सब्सक्राइब बटन। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।